हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुशील एंड वेलकम टू द अथरे रिव्यूज। आज मैंने फिल्म नहीं सिलेक्ट की है, मैंने डॉक्यूमेंट्री सिलेक्ट की है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है काउस्पिरेसी। आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एनिमल लवर हो, अगर आपको हमारे एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी सी भी फिक्र है, आने वाले जनरेशन को अच्छा क्लाइमेट मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ऐसी आपकी थोड़ी सी भी इच्छा है तो ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा। काउस्पिरेसी अ सस्टेनेबिलिटी सीक्रेट, ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है कीप एंडरसन ने। इट्स जर्नी ऑफ कीप एंडरसन वेयर ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड इफेक्ट्स ऑफ लाइवस्टॉक एंड एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऑन आवर एनवायरनमेंट। मैं हमेशा सोचता था कि पर्यावरण को बचाना है, तो पब्लिक सर्विस एड्स में एक ही चीज हमेशा बताई जाती है कि बिजली बचाओ, पानी बचाओ, जब ब्रश करोगे ब्रश करते समय नल बंद करो, नहाते वक्त पानी बचाओ, होली में पानी बचाओ। लेकिन एक अहम कारण लाइवस्टॉक एंड एनिमल इंडस्ट्री के इफेक्ट्स, ये हमें कभी बताए ही नहीं गए। फिल्म मेकर कीप एंडरसन उनकी जर्नी में और बातें जानने के लिए जो एनवायरमेंटल एनजीओज है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फंडेड एनजीओज है, उन्हें अप्रोच करते हैं और जानकारी लेने के लिए। लेकिन बहुत सारी एनजीओज ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उन्हें इग्नोर कर दिया, उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया। जिन एनजीओज ने उन्हें मिलने का समय दिया, उनके साथ जब भी कीप एंडरसन ने लाइवस्टॉक इंडस्ट्री, एनिमल एग्रीकल्चर के बारे में बात करने की कोशिश की, तब उन्होंने they chose not to talk about livestock industry। अभी इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि जैसे एनिमल एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक इंडस्ट्री इज contributing to global warming and negative effects on our environments, उसी तरह ये जागतिक अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देती है। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि हमें आज तक इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला। Raising livestock and practicing animal agriculture consumes 1/3 amount of all fresh water. It occupies 45% of Earth's land. Animal agriculture is one of the major factors that contributes in global warming, deforestation, carbon dioxide emission. The figure in percentage is 51%. That's what the documentary makers are claiming. अगर इस डॉक्यूमेंट्री में आप देख लेते हो कि कैसे बड़े स्केल पे एनिमल एग्रीकल्चर किया जाता है, then next time you will think at least once when you are choosing animal based food। खाना खाते वक्त आपके प्लेट में जो भी खाना आता है, वो खाना क्या जर्नी कंप्लीट करके आया हुआ है, ये अगर आप एक बार भी आपको समझ में आता है, तो अगली बार जब आप खाना ऑर्डर करोगे या फिर खाना चूज करोगे, तब आप एक बार सोचोगे कैसे गायों के सींग काटे जाते हैं, कैसे चिकन की चोंच काटी जाती है, कैसे गायों को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है। जब भी 1 किलो मछली पकड़ी जाती है, तभी करीबन 5 किलो और मछली बाय किल बन जाती है, मतलब अननेसेसरी पकड़ी जाती है और मर जाती है। जैसे कि डॉल्फिन्स, सी टर्टल्स, व्हेल्स, ये बिना किसी वजह पकड़े जाते हैं। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो कुछ सालों में सारे के सारे जो समुंदर है वो फिशलेस हो जाएंगे, मतलब कोई भी मछली उसमें बच नहीं जाएगी। सो नॉनवेज वाज नेवर माय ऑब्सेशन। ऐसी कोई चीज नहीं थी, ऐसा कोई ऑब्सेशन नहीं था मुझे नॉनवेज के बारे में। तो इतना कुछ मुझे लगा नहीं, ठीक है, आई विल एलिमिनेट नॉनवेज फ्रॉम माय फूड एंड आई हैव ऑलरेडी डन दैट। आई डोंट इवन ईट एग्स नाउ, दैट इज माय चॉइस। बट शॉक तभी लगा, सरप्राइज तभी हुआ जब डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बात हुई। अब बचपन से जो कहानियां सुनी है कि कृष्ण भगवान चोरी करके माखन खाते थे, दूध की नदियां बहती थी हमारे देश में, तो ये दूध पीने से भी, इस दूध को कंज्यूम करने से भी हमारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं। अगर एक डेयरी फार्म है, उसमें समझ लो 2500 काउज हैं, गाय हैं, तो वो डेयरी फार्म एक शहर है जिसमें 4 लाख लोग रहते हैं, उस शहर का जितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है उतना एक डेयरी फार्म जिसमें 2500 गाय है वो प्रोड्यूस करती है।
इस जागतिक व्यवसाय के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है और इस जमीन के लिए जो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, उस डिफॉरेस्टेशन के वजह से हर समय करीबन 137 प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, इनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। ऐसे कई सारे दृश्य देखने के बाद मैं सच में सोच में पड़ गया और डेयरी कंजम्पशन के बारे में एक बार सोचना चालू कर दिया। माय मॉम इज साउथ इंडियन, तो कर्ड राइस के बिना खाना अधूरा होता है और हमारी पहले दूध की दुकान थी, तो मैं करीबन 1 लीटर दूध पी जाता था। आरे का एनर्जी का बॉटल 2-3 मैं स्कूल से भाग के आ रहा था, रिसेस में पी के वापस चले जाता था, लस्सी पी के चले जाता था। तो इतना डेयरी प्रोडक्ट्स का मुझे ऑब्सेशन था। लेकिन और रिसर्च करने के बाद मैं सच में सोच में पड़ गया और मैंने कॉन्शियस एफर्ट्स डाल के डेयरी कंजप्शन थोड़ा कम कर दिया है। माय एम इज टू एलिमिनेट डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम माय डाइट। 10,000 years ago, free living animals made up to 99% of the biomass and human race made 1% of the biomass. Currently, human plus animals that we own as property makes 98% of the biomass and 2% of the animal, free living animal make the biomass. There is no sustainable way to raise the livestock and animal based food to meet the demand of world population, the current world population. 1812 में 100 करोड़ की पॉपुलेशन थी। 100 साल में 1912 में वो बढ़कर 150 करोड़ हो गई। लेकिन अगले 100 सालों में 2012 में वो बढ़कर वूपिंग 700 करोड़ हो गई। और इस 700 करोड़ में से जो डिमांड है एनिमल बेस्ड फूड की, तो टोटल 7,000 करोड़ फार्म एनिमल्स है। कैन यू इमेजिन the amount of effect, the negative effect happening on our mother earth, on our environment? So this documentary left me with one very important question which has been neglected for many years. I don't know the reason. What is right to eat and what is wrong to eat? I have no desire to get into that discussion, and I'm not going to suggest that you should eat this, you should eat that. ये मैं सजेस्ट नहीं करना चाहता। बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे पड़ा ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद, what is it there in my dish which can affect our environment and which can help our environment to improve for years to come? What is that one small contribution I can make? And I am leaving you all with the same question. What is that one contribution in your food habits you can make? Do watch this documentary. It is streaming on Netflix. Name of the documentary is Cowspiracy. And I suggest one more documentary. The name of the documentary is Earthling. उसमें बहुत सारे disturbing graphic images है. That documentary Earthling is available on YouTube. Just look at the torture, all the animals that we as human race choose to eat for our appetite or for so-called our health. What those animals go through, the torture they go through. Thank you so much.